मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है। मिलनसार और मददगार व्यक्तित्व ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा नाम है। ओपी धनखड़ का जन्म 1961 में झज्जर जिले के ढाकला गांव में हुआ था। एमडीयू से एमए और एमएड करने के बाद ओपी धनखड़ भिवानी जिले में 11 साल तक ज्योग्राफी के लेक्चरर रहे। ओम प्रकाश धनखड़ की बचपन से ही समाज सेवा में रुचि थी, तो सन 1978 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। इसके अलावा 1980 से लेकर 1996 में एबीवीपी में रहकर भी छात्रों और युवाओं की मांगों को बड़े ही जोर शोर से उठाया। 18 साल तक आरएसएस से जुड़े रहने के बाद ओपी धनखड़ ने सन 1996 में बीजेपी ज्वाइन की। 2014 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बने ओपी धनखड़ ने अपने कामों और अपने व्यवहार के जरिए ऐसी छाप छोड़ी कि आज हरियाणा सरकार के कई मुख्य विभाग वह संभालते हैं। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ कृषि, डेयरी एवं पशुपालन, मछली पालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायत और सिंचाई विभाग संभालते हैं। बहुत ही कम लोगों को इस बात का ज्ञान होगा कि ओपी धनखड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्रों में से एक है, और इस बात का कारण कोई और नहीं, सिर्फ यह है कि ओपी धनखड़ ने निस्वार्थ भाव से हमेशा बीजेपी के लिए काम किया। ओपी धनखड़ भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा वह 2 बार भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी काम कर चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब रोहतक लोकसभा सीट बीजेपी के लिए जीतना नामुमकिन था और कोई वहां से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था, तब ओम प्रकाश धनखड़ ही थे जो डंके की चोट पर तब के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़े थे। हालांकि ओपी धनखड़ यह चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन तब के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मौजूदा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्हीं के घर में एक जोर का झटका जरूर देकर आए थे। ओपी धनखड़ ने किसानों की मांगों को उठाते हुए कई यात्राएं भी निकाली। चाहे विपक्ष में रहे हो या सरकार में, ओपी धनखड़ ने हमेशा लोगों के हितों की बात की। बेहद साधारण व किसान परिवार में जन्मे ओपी धनखड़ को किसानों से बेहद लगाव है, और यही वजह है कि कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा में उन्होंने किसानों की मांगों को बेहद जोर शोर से उठाया है। हालांकि कुछ स्वयंभू किसान नेताओं को ओपी धनखड़ रास नहीं आते हैं, क्योंकि ओपी धनखड़ ने डंके की चोट पर हमेशा किसानों की मांगों को पूरा करवाया है। ओपी धनखड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए गठित आयरन कलेक्शन कॉर्पोरेशन कमेटी का राष्ट्रीय संयोजक भी बनाया गया था।